सभी को नमस्कार। आज वैसे तो हमारी फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी, प्लान की गई थी कि हाउस की भी मीटिंग होगी, लेकिन अभी सभी पार्षदों से मीटिंग के एजेंडे से संबंधित उनके मांग पत्र नहीं प्राप्त हुए हैं, तो इसीलिए अभी मांग पत्र के लिए ही सारे पार्षद आए थे। अलग अलग समस्याएं भी उन्होंने बताई हैं, इसीलिए मैंने उनको अनुरोध भी किया, चेयरमैन साहब को भी अनुरोध किया कि जल्द से जल्द हाउस की मीटिंग बुलाएं। तो उसके लिए 13 तारीख हमने फाइनल की है कि 13 तारीख को, आगामी 13 तारीख को हाउस की मीटिंग हो रही है। चेयरमैन साहब की तरफ से जल्द ही पत्र भी निकल जाएगा आज ही, और एक रफ एजेंडे का ड्राफ्ट भी निकल जाएगा, ताकि उससे संबंधित सभी पार्षद अपने अपने मांग पत्र आज दे भी दें, ताकि वो जनरल एजेंडे में शामिल हो सकें। 2 बिंदु हुए, एक सफाई के टेंडर से संबंधित है। वैसे पीछे सारे हरियाणा का औचक निरीक्षण भी हुआ था कूड़ा उठान का। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें काफ़ी सीरियस थे और 1 हफ्ते के लिए सफाई अभियान भी चलाया गया था। जहाँ तक अनियमितताओं की बात है तो वो जांच हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने पिछली बार भी कहा था, कोई किसी पार्षद साथी को लगता है कि अनियमितता है तो कमेटी के मेंबर्स को लेके, एजेंसी के मेंबर्स को लेके वो खुद उसमें शामिल हो सकते हैं। वो अपने हिसाब से समय और तारीख तय करके औचक निरीक्षण कर सकते हैं। अगर कोई भी अनियमितता मिलेगी तो हम उचित माध्यम द्वारा उस पर जो भी कार्रवाई बनती है वो करेंगे, जुर्माना भी लगाएंगे। सर, कूड़ा उठान के दौरान में देखा जा रहा है काफ़ी सारी अनियमितताएं बरतते रहे हैं लोग, चाहे वो ठेकेदार के लोग हों चाहे अपने जो सफाई कर्मचारी हों, वो भी कूड़ा ले जाते हुए सड़कों पर बिखरता हुआ निकलता हुआ जाता है वो। हाँ, इस टाइप की चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कभी भी आपको लगता है कि वो कूड़ा सड़क पे गिराता हुआ जा रहा है, आप उसका फ़ोटो अगर हमसे शेयर करेंगे तो हम उन पर जुर्माना भी लगाएंगे। दूसरा, उनको दिशा निर्देश दिए गए थे कि जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के तहत, जो स्टैंडर्ड के नॉर्म्स के तहत जो जो कंडीशंस उनको फुलफ़िल करनी है दादरी शहर के लिए, वो उनको करनी पड़ेंगी। तो RFID भी वो गलियों में लगा रहे हैं, GPS टैग्ड व्हीकल्स चल रहे हैं। मैंने उनको ये भी कहा था कि शहर के बाज़ारों में 2 बार कम से कम कूड़ा उठान करें। हर घर से तो कूड़ा उठान होना है, इसलिए GVP आप देखोगे तो जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट है, हमने उसका सफाई अभियान भी शुरू किया है। एक में थोड़ा सुधार अभी हो रहा है। जैसे जैसे लोगों की सोच में बदलाव आएगा, हम सारे के सारे 20-22 हमने पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं शहर के, वो सारों को सौंदर्यकरण कराया जाएगा, ताकि शहर में कूड़ा गिरा हुआ ना दिखाई दे। क्योंकि जब घर घर से कूड़ा उठान हो रहा है तो सड़कों पे कूड़ा नहीं होना चाहिए। कल रात को भी मैंने एक हमारे दूधिया साथी था, वो कूड़ा डाल के जा रहा था उसी पॉइंट पे, उसकी काउंसलिंग की थी। तो मेरा आपसे भी अनुरोध है, लोगों से भी अनुरोध है, हमारे पार्षद साथियों से भी अनुरोध है कि सबकी सोच बदलें। कूड़ा अगर आपके पास थोड़ा बहुत है, डस्टबिन में रख लें। जब आपके आसपास कोई कूड़ा उठाने वाला व्हीकल आता है उसमें डाल दें। सर, नालों की सफाई को लेकर के भी काफ़ी चिंता जाहिर की गई है, काफ़ी जगह से छोड़ दिया गया, ढक्कन भी नहीं लग रहे हैं। हाँ, नालों के अलग अलग ओनर्स थे यहाँ पर दादरी शहर में। माननीय DC महोदया के आदेश के अनुसार और सरकार के आदेश अनुसार नालों का हैंड ओवर MC को होना है, लेकिन हमारी तरफ से ये मांग थी कि कब्जा मुक्त करके नाले दिए जाएं। तो हमने एक जॉइंट टीम बना दी थी, PWD, पब्लिक हेल्थ और MC की, कि आप नालों की सफाई, एंक्रोचमेंट हटाते हुए मौके पे साथ की साथ करते रहें। हाँ, कुछ जगह अभी उन पे जो स्लैब्स हैं वो नहीं हैं, तो जो स्लैब्स नहीं थे उनकी असेसमेंट करा दी गई है। टेंडर शायद लगा दिया होगा एक्शन साहब ने, कल तक जो इन्फॉर्मेशन थी वो यही थी। तो जल्द ही वो आ जाएंगे स्लैब्स, और जो जो जगह खाली पड़ी हैं उन पे भी स्लैब्स रखेंगे। नई वैकेंसीज जनरेट करने के लिए भी कुछ बातचीत हो पाई है सर, तो क्या हो पाएंगी? नई वैकेंसीज़ का तो DMC ऑफिस की थी, उसके अलावा जो बाकी हमारे यहाँ वैकेंसीज स्टाफ की थी वो सारी डिमांड मैं ऑलरेडी थ्रू प्रॉपर चैनल भेज चुका हूँ सरकार को, और वर्बली भी मैं जाके एक बार मिल के भी आया था। तो कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द कोई ना कोई कर्मचारी हमें मिले। सर, लाइटों को लगाने के भी एक समस्या है, 13 की रखी गई है, क्या कारण है? 13 तारीख को मीटिंग आज वाली पोस्टपोन इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हमारे काफ़ी पार्षद साथियों का ये था अनुरोध कि जी हमें पता नहीं चला, इसलिए हम अपनी मांग पत्र नहीं दे पाए हैं। कुछ साथी अभी मौके पे ही दे के गए हैं अपने मांग पत्र, और कुछ अभी कह रहे हैं कि हमें आज या कल तक दे देंगे, इसलिए उसको 13 तारीख को स्थगित किया। सर, 12 पार्षद छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या आपके समक्ष रख रहे हैं, जबकि नियम ये कहता है कि पहले चेयरमैन साहब को बताना चाहिए। कहाँ कमियाँ लगती है आपको?
देखिए, उस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा जो पॉलिटिकल मामले होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हाउस की मीटिंग इसीलिए बुलाई जाती है कि हाउस में सब अपनी अपनी ग्रीवेंसीज, अपनी अपनी मांगें, अपने अपने सुझाव सब शहर के भलाई के लिए, अपने एमसी एरिया की भलाई के लिए वो उसमें पुटअप कर सकें। उसके अलावा भी सारे मेरे प्रशासनिक कर्मचारी, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, जो भी पदाधिकारी हैं वो सब उपलब्ध होते हैं अपनी आप समस्याएं बताने के लिए। फिर भी नहीं हो पाते हैं तो हमारे आप प्रेस के जो बंधु हैं उनके थ्रू भी वो चीज़ हमें पता चलती रहती है, हर रोज़ अखबार में आती रहती है कि जहाँ जहाँ समस्याएं हैं। उसके बावजूद भी मैंने ये कहा हुआ है कि फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे हमेशा संपर्क कर सकते हैं। सर, लाइटों को लेकर के एक बातचीत आई थी सामने कि काफ़ी सारी जगह अंधेरा रहता है। एक तरफ तो हम सौंदर्यीकरण की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ रात को अंधेरा में लोग क्या नई लाइटें कुछ आ पाएंगी या पुरानी लाइटें ठीक करवा? पीछे कुछ दिन पहले भी अखबार में किसी पत्रकार साथी ने वो खबर जो छापी, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसमें थोड़ी नहीं हो पाई। तो मैं आप सबके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमने अपने लाइट इंस्पेक्टर को पूरे शहर की असेसमेंट के लिए कहा था कि कहाँ कहाँ लाइटें हैं, कहाँ लगनी चाहिए, क्योंकि 5 तो हमारी नई कॉलोनीज ही हैं जो रेगुलराइज हुई हैं, उनमें भी डेवलपमेंट वर्क्स कराने सरकार के दिशा निर्देशानुसार। तो वो जो लाइटों की थी वो हमारी डिमांड थी कि इतनी लाइटें हमारी लगनी चाहिए। उनमें से कुछ लाइटें अभी हमारी डी प्लान के वर्क्स के थ्रू लग रही हैं। बाकी के लिए भी मैंने असेसमेंट के लिए कहा हुआ है इनको कि जहाँ से भी हो सकेगा कोशिश ये रहेगी कि सोलर पे कराया जाए ताकि कम से कम बिजली का बिल आए हमारा, और जल्द से जल्द विदाउट एनी काइंड ऑफ पार्टीशन बिहेवियर, यानी सभी वार्डों के साथ एक जैसा व्यवहार रखते हुए बराबर कार्य कराए जाए। थैंक यू। पहले सभी को मेरा नमस्कार। हाउस की मीटिंग के लिए हमने एजेंडा सभी पार्षदों के पास भेजा था अपने सुझाव देने के लिए, भाई शहर के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए सभी को कुछ पार्षदों को आगे थे, कुछ हो रह गए थे। फिर मैं एक बार दोबारा कह देते हैं सभी को, भाई सभी एजेंडे आ जाए। कई बार कहते हैं प्रधान क्या कहते हैं, भाई ये होगा, हम चाहो सभी एजेंडे इसी के अंदर आए और इसी में हम पास कर दें हाउस सर्व समिति से। काफ़ी सारे पार्षदों का कहना था कि उन्हें तो कुछ बताया ही नहीं गया, ना ही समय बताया गया, ना ही कुछ एजेंडे बताए गए। समय हमको लेटर काट दिया था, लेटर इसलिए काटा था भाई इतनी पहले एजेंडे, भाई आपको एजेंडे मांगे थे, आप एजेंडे देते हम आता था। उसकी मीटिंग आज या कल में आ जाएंगे एजेंडे। हम 13 तारीख की हमने मीटिंग रख दी है। किस टाइम रहेगी कुछ? वो लगभग 10 से 11 बजे के बीच में हम देंगे और उसके बाद जितनी देर चलेगी और उस दिन बैठक चलेगी। क्या कुछ एजेंडे रह सकते हैं जो एजेंडे हमने शहर के बारे में कुछ अच्छा कई चीज़ ऐसी है हमको आपको दे देंगे, एक दिन पहले दे देंगे आपको। लगभग 1-2 एजेंडे भाई औद्योगिक क्षेत्र के लिए, शहर के विकास के लिए, अलग अलग भाई कॉलोनी, एक नई कॉलोनियों के लिए, भाई हम शहर का दायरा बढ़ाने के लिए कई चीज़ ऐसी है। हम काफ़ी चीज़ें आपको बताऊंगा तो कई 2-3 एजेंडे काफ़ी होते हैं शहर के बारे में। लेकिन पड़ा है तो क्या कारण रहा? वो हमारे फाइनेंस कमेटी, पे कमेटी की मीटिंग थी, उसमें कुछ हो नहीं पाया, वो थे नहीं। ये हर बुधवार, पहला बुधवार और लास्ट बुधवार के लिए हमने रख रखी फाइनेंस और पे कमेटी की, इसलिए बुधवार को आना था हमको। तो आज कोई फैसले नहीं हो पाए? फैसले हो नहीं पाया, अगली मीटिंग में, हाउस की मीटिंग में सभी कर लेंगे। क्या कुछ बातें हुई हैं, बार बार ये मीटिंग कैंसिल हो रही हैं, हो नहीं रही हैं, क्या कहेंगे? आज डीएमसी साहब ने हमें बुलाया था, आज की हमारी मीटिंग थी, लेकिन किसी कारणवश वो आज हमने अखबार में पढ़ा भी कि मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। बताया गया कि भी एजेंडे नहीं पहुँचे हमारे पास, जबकि कोई टाइम निर्धारित नहीं था। उसके अंदर ये नहीं कहा गया था कि इस तारीख तक आप एजेंडे पहुँचाए। हमारे को तो इन्फॉर्मेशन थी आज की मीटिंग है, लेकिन भी आज डीएमसी साहब आए कमेटी के अंदर, हमने मूलभूत शहर की जो समस्याएं थी वो रखी। शहर के अंदर भाई आवारा पशु है, उनको पकड़ के नंदीशाला में भेजा जाए। रोज़ एक्सीडेंट होते हैं शहर के अंदर, और शहर के अंदर नालों की सफाई की जाए। समस्या हमारी मेन स्ट्रीट की थी, रोड टूटे हुए हैं, पिछले 18 महीने से कोई वर्क नहीं हुआ है। तो हमने डीएमसी साहब को अवगत कराया कि शहर के अंदर आप भाई चेयरमैन साहब तो कुछ काम नहीं करा रहे, आप इसके अंदर आज्ञा करके कुछ काम कराए ताकि हमारे शहर के अंदर हम लोगों को बता सके, शहर के अंदर विकास कार्य शुरू करवा सके। तो डीएमसी साहब ने हमारी अच्छी तरह बातें सुनी और डीएमसी साहब ने ये कहा है कि भी जल्दी आप लोगों की मीटिंग बुलाएंगे 13-14 तारीख की। तो आपकी जो भी समस्याएं हैं वो रख देना, आपके एजेंडे रख देना, मैं जल्दी आपके काम शुरू करवा दूँगा।
तो अब कोई टाइम दे दिया गया आप लोगों को कब तक? अभी टाइम नहीं दिया है, वर्बली हमें बताया गया है कि 13 या 14 तारीख की मीटिंग जल्दी बुलाई जाएगी। अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, हमारे पास कोई मीटिंग का एजेंडा नहीं आया। तो डीएमसी ने आपको आश्वासन दिया, उससे संतुष्ट है आपके? हाँ बिल्कुल कार्य होगा? संतुष्ट है। डीएमसी साहब बिल्कुल पुरजोर हमारी, हम कई बार डीएमसी साहब के पास गए तो उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी, तो स्पेशल इंटरेस्ट लेके डीएमसी साहब इंटरेस्ट ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जो भी आपकी मूलभूत समस्या है मैं खुद हैंडल करूंगा और मैं काम कराऊंगा आपकी। सफाई कर्मचारियों की भी मांग उठाई गई है? हाँ, सफाई कर्मचारियों की भी हमने भाई शहर के अंदर टेंडर दिया हुआ है, जबकि बाद सुचारू रूप से कोई काम नहीं हो रहे। बिल्कुल सफाई शहर की आप लोगों को पता है आज हमारा रैंक क्या आया है। किसी टाइम हरियाणा में हम नंबर 1 थे, आज हमारा रैंक का पता ही नहीं हमें कौन सा रैंक है। सफाई बिल्कुल बुरे हालात है शहर के अंदर, कोई सफाई नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहे। तो कहने का हमारा मतलब ये, इसीलिए हमने डीएमसी साहब से मांग रखी थी। वो कह रहे हैं कि आपकी समस्याएं मैं जल्द ही दूर करूंगा, जो भी आपकी समस्या है। नाराज पार्षद चेयरमैन के ऑफिस से बहुत खुश होकर निकले हैं, क्या कारण है? न चेयरमैन ऑफिस से हम नहीं निकले, हम सिर्फ डीएमसी साहब के आश्वासन से खुश होकर निकले हैं। हमारी कोई ना चेयरमैन से नाराजगी है ना किसी ने नाराजगी है। हमारी लोग हमारे से नाराज है क्योंकि हम काम नहीं करा पा रहे। पिछले 2 साल से हमारे आज तक कमेटी के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे ऐसे चेयरमैन साहब आ गए कि 2 साल के अंदर कोई एक फड़ी नहीं लगी, वार्डों के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हुआ, कोई ठेकरी नहीं लगी, कोई रोड का कोई काम नहीं हुआ, कोई नाला का काम हुआ, कोई नाली का काम नहीं हुआ। तो कहने का मतलब हमारा ये है, हमारी किसी से नाराजगी नहीं है, तो हमारा काम हो सुचारू रूप से। जी, थैंक यू।